दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ते हैं। 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम एडवर्ड स्वेस ने दिया। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा: सियाल, सीमा, निफे। सियाल यह पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम की अधिकता है। यह 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। इसी पर महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता है। अटलांटिक महासागर में इसकी गहराई 29 किलोमीटर है। सीमा यह पृथ्वी का मध्य परत है। इसमें सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की अधिकता है। रासायनिक रूप से यह क्षारीय है। ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग से निकलते हैं। इसकी गहराई 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। निफे यह पृथ्वी का आंतरिक परत जो तरल अवस्था में है। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, सियाल सबसे ऊपरी परत है। सियाल परत को कहते हैं लिथोस्फीयर, उसके बाद पायरोस्फीयर, फिर उसके बाद से बेरिस्फीयर। सीमा में क्षारीय प्लास्टिक अर्धतरल मैग्मा और निफे में तरल है। निफे एसआई माने सिलिकॉन, एल्युमिनियम, एल माने एल्युमिनियम, एमएन माने मैग्नीज, एनआई माने निकेल, एफई माने लोहा। इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता होती है। निफे में इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। स्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम पर सेमी स्क्वायर है। सीमा का घनत्व 4 ग्राम पर सेमी क्यूब है। निफे का घनत्व 11 ग्राम पर सेमी क्यूब है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब है लगभग। स्वेस के पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, किंतु इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों को स्पष्ट नहीं किया। स्वेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने एक नई अवधारणा दिया, जिसके तहत पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया: क्रस्ट, मेंटल कोर। क्रस्ट भूपटपटी यह पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है। प्रकृति में यह अम्लीय है। महाद्वीप तथा महासागर इसी पर स्थित है। भूपटपटी की मोटाई महाद्वीपों एवं महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों के नीचे भूपटपटी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों के नीचे की औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। पृथ्वी के कुल आयतन के यह मात्र 1% है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इसका औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेमी क्यूब है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी को क्रस्ट से, नीचे वाली परत को निचली क्रस्ट से। ऊपरी क्रस्ट अम्लीय है तथा निचली क्रस्ट क्षारीय है। इसको टिक्समग कह सकते हैं। जैसे इधर हमने दिया है करले, यानी कि मध्य है, अपर लोअर क्रस्ट के बीच में है कैनराडो, और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में है सीरेपेटी, और निफे में अपर कोर और लोअर कोर के बीच में लहमैन। और अगर सियाल से सीमा के बीच जाना है तो अपर लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मुंह। और जैसे कि अगर लोअर मेंटल से अपर कोर में जाते हैं तो बीच में पड़ती गुटेनबर्ग कहते हैं, जो पद पड़ती है। मेंटल भूप्रवाह यह पृथ्वी के बीच वाला भाग है जो अर्ध तरल है तथा अर्थात प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी के दौरान तरल मैग्मा इसी परत से निकलता है। इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं, क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है। इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। इस परत की गहराई 900 किलोमीटर तक है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ी परत है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम पर सेमी क्यूब है। पृथ्वी के कुल आयतन में इसका 83% योगदान है। इसे 2 भागों में बांटते हैं: ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल कोर।
यह पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यहाँ गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम पर सेमी क्यूब तक है। अतः इस परत का यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। इस परत को बेदीस्फीयर भी कहा जाता है। इसे दो भागों में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। असंबद्धता डिसकंटिन्यूटी, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाले ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहाँ पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा क्षेत्र को कोलोराडो संबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल निचले मेंटल के बीच की सीमा क्षेत्र को दैपेटिक असंबद्धता कहलाती है। ऊपरी कोड और निचले कोड के बीच की लहमैन असंबद्धता कहलाती है। क्रस्ट और मेंटल के बीच मोह असंबद्धता, मेंटल और कोड के बीच गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। धन्यवाद।